Hi everyone. So today question related to OPAM with UGB here given 1 megahertz and unity gain feedback here you can see here unity feedback here given and इस क्वेश्चंस में जो हम सप्लाई दे रहे हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे वो स्टेप फंक्शन है स्टेप इनपुट जो कि 1 वोल्ट है 0 to 1 वोल्ट है इक्वल टू 0 पे सप्लाई दे रहे हैं जो कि वी आई है एंड इन्वर्टिंग टर्मिनल को डायरेक्ट कनेक्टेड किए हैं आउटपुट से जो कि यूनिटी फीडबैक है और जो ओपेम है यहाँ पे उसका यूनिटी गेन बैंडविथ 1 मेगाहर्ट्ज दिया हुआ है और हमें प्लॉट करना है वी आउट। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि यूनिटी यूजीबी क्या होता है। सो यूजीबी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अप टू व्हिच ओपेम कैन प्रोवाइड एम्पलीफिकेशन। सो यूजीबी का मतलब यही होता है यूनिटी गेन बैंडविथ। सो ये हमारा क्वेश्चंस है और हमें आउटपुट प्लॉट करना है। अगर यूजीबी नहीं दिया हुआ है जस्ट स्टेप इनपुट दिया हुआ है तो हम लोग सीधा क्या करते हैं डायरेक्ट आइडियल वी नॉट इक्वल टू वी आई करते वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट अगर यहाँ वी माइनस वी प्लस करते दोनों इक्वल होता तो डायरेक्ट जो वी आई है वी नॉट की इक्वल टू हो जाता गेन 1 होता। बट ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये कंपनसेटेड ओपेम हम इसको कंसीडर करेंगे। कंपनसेटेड ओपेम का मतलब क्या होता है? कैपेसिटर इज एडेड इंटरनली और एक्सटर्नली टू मेक द एम्पलीफायर स्टेबल अंडर निगेटिव फीडबैक। तो यहाँ पे हमारा यूजीबी 1 मेगाहर्ट्ज दिया हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे? मान लीजिए ओपन लूप अगर है ओपन लूप है तो उस समय अगर हम गेन अगर इसका हम लिखे तो क्या होता है? वन पोल सिस्टम होता है। ठीक है। अगर हम क्लोज लूप सिस्टम अगर हम बनाते हैं एच एस इक्वल टू एस बाई 1 प्लस बीटा एस। सो हेयर बीटा क्या होगा? बीटा इक्वल टू 1 होगा। इस इक्वेशन को इसमें हम पुट करेंगे और जब हम फाइनल सोल्व करेंगे इसको तो आप अगर फाइनल यहाँ पे पुट करने के बाद अगर फाइनल आप देखेंगे एच एस इक्वल टू आएगा ए नॉट बाई ए नॉट प्लस 1 इंटू 1 प्लस एस बाई ए नॉट प्लस 1 ओमेगा पी। तो अगर आप ये देखेंगे तो अगेन ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का इक्वेशंस क्या होता है? वी नॉट अगर टी देखा जाए फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में तो वी 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बाई टाउ जो कि टाइम कांस्टेंट होता है। ये हमारा इक्वेशंस होता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है और हमारा गिवन क्या है? यूजीबी दिया हुआ है 1 मेगाहर्ट्ज। अगर हम गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट जो रिलेशंस होता है क्लोज लूप सिस्टम में अगर क्लोज लूप गेन है इनटू बैंडविड्थ है क्लोज लूप का इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली यूजीबी होता है। राइट। तो हमारा ये जो गेन है क्या हो जाएगा? 1 है। तो यहाँ से यूजीबी अगर बैंडविड्थ अगर इस केस में हम देखें तो हमारा यूजीबी हो जाएगा। तो हमारा टाइम कांस्टेंट क्या होता है? 1/2 पाई बैंडविड्थ होता है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में। राइट, टाइम कांस्टेंट। तो अगर हम यहाँ पे देखें 1/2 पाई इंटू 1 मेगाहर्ट्ज मीन्स 159 नैनो सेकेंड आएगा इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये टाइम कांस्टेंट यहाँ पे हम पुट कर देंगे।
तो अगर हम देखें, अगर t इक्वल टू 0 पे अगर हम चेक करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे देखा जाए तो जो हम दे रहे हैं वही सेम चीज़ आ रहा है, 1 आ रहा है। बट इसका नेचर स्टेप नहीं रहेगा, हमारा नेचर कैसा हो जाएगा, इस टाइप से फर्स्ट ऑर्डर है तो ये यहाँ तक जाएगा। ओके, तो ये चार्जिंग कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा और हमारा जो आउटपुट का जो प्लॉट आएगा इस टाइप से आएगा। ये अप्रॉक्सीमेट अगर देखेंगे 5 टाउ के आसपास, ये 0.9 समथिंग, मीन्स 5 टाउ के बाद ये सेटल्ड हो जाएगा। ये हमारा टाउ दिया हुआ है, तो अराउंड 0.99 कुछ समथिंग आएगा। अगर आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये सेटल्ड होगा अराउंड 5 टाउ के बाद। तो ये हमारा आउटपुट होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम ऐसे सोल्व करते हैं। अगर गेन दिया हुआ है, अगर बैंडविड्थ दिया हुआ है तो फिर यहाँ से बैंडविड्थ निकालते हैं, फिर इसको टाउ के फॉर्म में सोल्व करते हैं। ओके, थैंक यू गाइस।